नाजरीन, एक लड़ाई और भी चल रही थी, आपको याद होगा। मोहसिन नकवी, उनकी कंपनी पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, कोई, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को यह कहा है कि मोहसिन नकवी के सामने किसी ने किसी किस्म की बदतमीजी नहीं करनी। यानी शहबाज शरीफ की मोहसिन नकवी से एक मुलाकात भी हो गई है और नवाज शरीफ ने जो मुशावरत की है अपनी पार्टी के करीबी तरीन लोगों से, उन्होंने अपने रहनुमाओं को यह पैगाम दिया कि मोहसिन नकवी से कोई बदतमीजी नहीं करेगा, हम इस वक्त ये लड़ाई नहीं ले सकते। यानी नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर सरेंडर कर दिया, जैसे वो हमेशा करते आए। इसको ना सबसे अच्छा एलेबोरेट किया है हम्माद अजहर साहब ने। हम्माद अजहर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है, पीटीआई से उनका ताल्लुक है। वो ये कहते हैं कि ज़राए के मुताबिक नून लीग में नजरियाती एतबार से दो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। यानी नून लीग दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, ये जो लड़ाई चल रही है इस हवाले से। एक ग्रुप के मुताबिक बगैर किसी देर के एस्टेब्लिशमेंट का सज्जा पांव पकड़ लेना चाहिए, यानी सीधा पांव एस्टेब्लिशमेंट का फौरन पकड़ ले, कोई देर आपको नहीं करनी चाहिए। जबकि दूसरा ग्रुप इससे इख्तलाफ करता है और वो कहते हैं कि नून लीग के पास हकीकत में कोई हमायत नहीं है, लिहाजा सीधा पांव तो फौरन पकड़ लो, ये तो है पहला ग्रुप। जबकि दूसरी राय ये है कि खब्बा पांव पकड़ना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा करीब है। ये जनाब हम्माद अजहर साहब ने कहा कि हम उल्टे हाथ पे खड़े तो लेट हो जाएगा, सीधा पांव नहीं पकड़ता, उल्टा पांव पकड़ लो एस्टेब्लिशमेंट का, जल्दी जल्दी बस एस्टेब्लिशमेंट के पांव में गिर जाओ। यही बात नवाज शरीफ ने अमली तौर पर साबित भी की। उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी ने कोई ना छेड़े, हम कोई लड़ाई नहीं ले सकते, हमारी इस वक्त इस तरह की हैसियत नहीं है, हम लड़ाई शुरू नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे ज्यादा ये लड़ाई नहीं होगी। हाँ, एक लड़ाई जो ख्वाजा आसिफ ने छेड़ी है अलीम खान के साथ, वो चलेगी अभी थोड़ी सी मेरे ख्याल में। आईपीपी देखे ना, एस्टेब्लिशमेंट ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, वो एक भी सीट नहीं जीती। और आईपीपी पे तनकीद करने से पहले नवाज शरीफ इतना याद रखे और ख्वाजा आसिफ भी ये बात याद रखें कि ओन चौधरी को वोट नवाज शरीफ ने दिया हुआ है और आईपीपी का नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हुआ था। लेकिन अभी अलीम खान साहब के परपुर्जे निकल आए हैं तो उन्हें लगता है कि यार हमारे सामने ही हमारे हाथ का बच्चा परपुर्जे निकालेगा और ये हमारे खिलाफ बात करेगा, ये बताएगा मुजफ्फराबाद में रोड क्यों नहीं बनी। हालांकि ये वजीर मवासलात है, इसने एक मरतबा भी, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये बंदा काबीना के एक भी इजलास के अंदर इसने कभी मुतालबा नहीं किया, कभी कोई ब्रीफिंग नहीं दी, कभी कोई बात नहीं की सड़क के बारे में। वहां जाके इसने रोला डाल दिया ये सड़क क्यों नहीं बनी। और अगर सड़क नहीं बनी तो पिछले 2.5 साल से यही तो वजीर मवासलात है, इसी का काम है ये सड़क बनाना, हमारे खाते कैसे डाल सकता। फिर तो उन्होंने कहा जी लाहौर रावी के किनारे जो बस्तियां डूब गई थी उसके लिए भी जिम्मेदार यही आदमी है। तो ख्वाजा आसिफ धुलाई कर रहा है अलीम खान की, अलीम खान के बंदे धुलाई कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ की कि तू जाली सीट के ऊपर है, तेरी औकात ही कोई नहीं है। और ख्वाजा आसिफ के पुराने स्टेटमेंट निकाल के डाल रहे हैं।